हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए हमने जो पिछला वीडियो अपलोड किया था उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को लेके फॉर्मूले के बारे में बताया था और कुछ एक ही क्वेश्चन से क्लू बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को प्रूफ कैसे करेंगे। चूंकि यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से केवल 2 क्वेश्चन आते हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसको बनाने के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस, डाउट क्वेश्चन मांगे थे आपसे, जिसमें हम तक 7-8 क्वेश्चन पहुंचे हुए हैं। अब 7-8 क्वेश्चन को बनाने में वीडियो का आप समझ सकते हैं लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए सभी क्वेश्चन को पहले हम बना के उसके बाद वीडियो में केवल समझाते हैं उसको कि बना कैसे है, ठीक है। जिसमें हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है रूट अंडर सेक थीटा माइनस 1 बाई सेक थीटा प्लस 1 प्लस रूट अंडर सेक थीटा प्लस 1 बाई सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। यह प्रूफ करना है। प्रूफ करने का हम तरीका बताए थे कि एलएचएस लेंगे, उस पर ऑपरेशन करते करते हम उसको देखेंगे कि वो आरएचएस के इक्वल आ सकता है या नहीं। एलएचएस हमने लिखा रूट के अंदर, जैसे ऊपर वाला भी रूट में है नीचे वाला भी रूट में है, तो दोनों को अलग अलग रूट में कर दिए। ऊपर वाला रूट सेक थीटा माइनस 1, नीचे रूट सेक थीटा प्लस 1। उसी तरह इधर ऊपर में रूट सेक थीटा प्लस 1 और नीचे सेक थीटा माइनस 1। फ्रैक्शन के एडिशन के लिए क्या किया जाता है कि दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है। तो सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1 का हमने क्या लिया, एलसीएम। तो एलसीएम लिए तो दोनों मल्टीप्लाई हुआ। अब एलसीएम लेने के बाद हम क्या करते हैं, इससे चेक करते हैं कि यह एलसीएम कितने बार में डिविजेबल है। तो सेक थीटा प्लस 1 से यह एलसीएम कितने बार में डिविजेबल होगा, सेक थीटा माइनस 1। और जितने बार में डिविजेबल होगा इसको ऊपर वाले से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो रूट अंडर सेक थीटा माइनस 1 को रूट अंडर सेक थीटा माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट अंडर सेक थीटा माइनस 1 का होल क्या हो जाएगा, स्क्वायर। देखिए आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, लेकिन एक बार अपने माइंड में इस चीज को डालिए कि यह सिंपली फ्रैक्शन का एडिशन है, आसान लगने लगेगा। व्हाट इज दिस, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। जिस तरह हम प्लस करते हैं 2/3 प्लस 3/2, ठीक उसी तरह से क्या करते हैं 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाता है 6। 3 से 2 बार में जाता है तो 2 को ऊपर वाले से इंटू करते हैं तो 2 स्क्वायर, और 2 से 3 बार में जाता है 3 को ऊपर वाले में इंटू करते हैं तो 3 स्क्वायर। सेम वैसा ही केस है कि नीचे वाले दोनों का एलसीएम लिया गया यानी मल्टीप्लाई किया गया। नीचे वाले डिनोमिनेटर से एलसीएम को देखते हैं कितने बार में डिविजेबल है, और जितने बार में डिविजेबल होता है उसको ऊपर वाले में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब हम एक चीज जानते हैं कि अगर कोई भी चीज रूट के अंदर है और उसका स्क्वायर किया जाए तो रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर करने पे रूट क्या हो जाता है, खत्म। जैसे रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 2। उसी तरह रूट सेक थीटा माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपली सेक थीटा माइनस 1 और यहां सेक थीटा प्लस 1। तो यहां -1 और +1 कैंसिल, और सेक थीटा और सेक थीटा मिलके कितने सेक थीटा हो गए, 2 सेक थीटा। अब इसमें देखिए नीचे इंटू करते हैं तो सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। तो हम जानते हैं कि कभी भी a प्लस बी और a माइनस बी को इंटू करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ a की जगह सेक थीटा है और b की जगह क्या है 1। तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। अब देखिए ऊपर तो 2 सेक थीटा हो गया। हम फॉर्मूला पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें पढ़े थे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर इस +1 को इधर लाया जाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू कितना बचेगा, tan स्क्वायर थीटा। यानी कि इस फॉर्मूले को हम बोले थे कि आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। तो यहां सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा। जो चीज रूट में है उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर खत्म हो गया, यहां बचा क्या, tan थीटा। ऊपर में क्या बचा है 2 सेक थीटा। अब वैल्यू लिखते हैं साइन कॉस में, तो 2 सेक क्या होता है 1/cos, tan क्या होता है साइन बाई कॉस। अब कॉस से कॉस कैंसिल, बचा क्या, तो 2 और बाई में है साइन तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 2 कॉसेक थीटा, जो इक्वल है किसके इक्वल है, आरएचएस। आपका यह हुआ क्वेश्चन पहला, फर्स्ट क्वेश्चन जो डाउट क्वेश्चंस में। इसको अगर कोई नोट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप उसे हमसे फोन के माध्यम से, लेकिन हाँ फोन तभी करेंगे जब आप पहले इसको अपने कॉपी में नोटबुक में नोट कीजिए, फिर फोन कीजिए, हमारे सामने यह रहेगा और पूछिए कि इस स्टेप में हमको दिक्कत हो रहा है, उसको क्लियर कर देंगे।
इसको अगर नोट करना है तो नोट करें, फिर हम लोग दूसरे डाउट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आज का दूसरा क्वेश्चन, कॉसेक थीटा बाई कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉसेक थीटा बाई कॉसेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है। हम एलएचएस लेते हैं, एलएचएस में दोनों के डिनोमिनेटर का यहाँ एलसीएम लिया गया है। कॉसेक थीटा प्लस 1 से जाएगा कॉसेक थीटा माइनस 1 बार में, जितने बार में जाएगा इसको ऊपर वाले यानी कॉसेक थीटा में इंटू करेंगे तो कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1। अब उसी तरह कॉसेक थीटा माइनस 1 से यह एलसीएम कितने बार में जाएगा तो कॉसेक थीटा प्लस 1 बार में, और जितने बार में जाएगा इसको ऊपर वाले में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यह भी सिंपल एक फ्रैक्शन का एडिशन ही है। अब मल्टीप्लाई किए तो कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा को माइनस 1 में इंटू किए तो माइनस कॉसेक थीटा, और उसी तरह से कॉसेक थीटा को फिर इन दोनों में इंटू किया होगा माइनस कॉसेक थीटा और प्लस कॉसेक थीटा कैंसिल, और कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा दो बार कॉसेक स्क्वायर थीटा मिलकर हो गया 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। नीचे वाले सेक्शन में देखिए क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर, ए की जगह पे कॉसेक थीटा है, बी की जगह 1 है, तो ए स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। लेकिन हम फॉर्मूला जानते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल। इसका कारण यह है कि सिंस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो जब कॉट स्क्वायर थीटा रहेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 के बाई में बच गया क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 तो है, और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, जो कि इक्वल है किसके, आरएचएस के। तो जो पिछला क्वेश्चन देखे थे और इस क्वेश्चन में विशेष अंतर नहीं है, सिमिलरिटी है दोनों में। सिमिलरिटी इसलिए हम बोल सकते हैं कि है क्योंकि पिछले क्वेश्चन में केवल रूट था, इसमें रूट नहीं है, यही दोनों में अंतर है। इसके बाद अगर आप इस क्वेश्चन को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग पीछे एक और क्वेश्चन बनाए हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए यहां पे एक क्वेश्चन है, यह एक स्पेशल टाइप का भी क्वेश्चन हो गया जिसमें दो आइडेंटिटी नहीं है, tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी के इक्वल दिखाना है इसको, क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, और फिर इसी के इक्वल इसको दिखाना है। मतलब यहाँ 3 आरएचएस 2 है, एलएचएस तो एक ही है, लेकिन आरएचएस एक यह वाला आरएचएस है और एक यह आरएचएस है। यानी हमको दिखाना है कि इस एलएचएस का वैल्यू फर्स्ट वाले आरएचएस के भी इक्वल है और सेकंड वाले आरएचएस के भी इक्वल है, यानी इसमें 2 क्वेश्चन इंक्लूड्स हैं। अब देखिए एलएचएस यानी tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी लिए, लेकिन हम जानते हैं कि tan थीटा, tan क्या होता है, साइन बाई कॉस, तो tan ए क्या होगा, साइन ए बाई कॉस ए, tan बी क्या होगा, साइन बी बाई कॉस बी, तो tan स्क्वायर ए क्या होगा, तो यहाँ tan स्क्वायर ए के जगह पर हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर बी के जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बी बाई कॉस स्क्वायर बी, बिकॉज tan स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर। अब एलसीएम लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी का एलसीएम क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, यह तो एलसीएम हो गया। अब कॉस स्क्वायर ए से इसको चेक करेंगे तो कॉस स्क्वायर बी बार में जाएगा, और जितने बार में जाएगा इसको साइन स्क्वायर ए में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, या फिर फ्रैक्शन का हमने क्या किया, एडिशन। यह 2 फ्रैक्शन है, इन दोनों फ्रैक्शन का एडिशन किया गया यह है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो प्रूफ करना है उसमें ऊपर में कॉस कहीं नहीं है, केवल साइन है, तो जहां भी कॉस है उस कॉस को किस में बदल देंगे, साइन में, यानी कॉस स्क्वायर बी है तो इसको साइन में बदलना होगा। अब कैसे बदलेगा, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1। तो अगर कॉस स्क्वायर की जगह पे लिखना रहे तो क्या लिख सकते हैं, 1, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा एलएचएस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस चीज को ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4 में बहुत अच्छे तरीके से समझाए गए थे।
अब यहाँ क्या किया, जहां कॉस स्क्वायर बी है वहां 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और जहां कॉस स्क्वायर ए है वहां 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की, और साइन स्क्वायर ए से इन दोनों में, और फिर साइन स्क्वायर बी से इन दोनों में मल्टीप्लाई की। अब साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में, तो यह दोनों कैंसिल, बचा क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। यह पहला आरएचएस हुआ। दूसरे आरएचएस में कुछ नहीं करना है, जो दोनों साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी है उसको कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी में बदल देना है। नीचे तो दोनों का सेम है, यहां लिखा है कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, और यहां लिखा है कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो आप जानते हैं कि 3 इंटू 2 का है या 2 इंटू 3 का है, दोनों तो सेम है। तो हम इस कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर बी को पहले कॉस स्क्वायर बी तब कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लेकिन मेन वर्क क्या करना है कि साइन स्क्वायर ए की जगह लिखना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी की जगह लिखना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। इसके पहले माइनस है तो एक 1 प्लस में होगा और एक 1 माइनस में, जो कैंसिल। कॉस स्क्वायर बी के पहले माइनस माइनस मिलकर डबल माइनस यानी प्लस में कॉस स्क्वायर बी होगा और माइनस में कॉस स्क्वायर ए होगा, जो कि दूसरा वाला आरएचएस आ गया। तो जिसमें जिस क्वेश्चन में 2 आरएचएस रहेंगे उसको इस तरह से कुछ बनाएंगे। और भी क्वेश्चन है 2 आरएचएस वाले जो डाउट में है, इसको अगर कोई नोट करना चाहते हैं तो नोट करें, फिर आगे के और क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करें। आज का चौथा क्वेश्चन, इसमें भी 3 है, 2 आरएचएस है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए टू द होल स्क्वायर। यह क्वेश्चन है, इक्वल टू टेन स्क्वायर। तो इसमें सबसे पहले एलएचएस को लिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। तो हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का डायरेक्ट फॉर्मूला सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का डायरेक्ट फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर ए। अब अगर हम सेक को साइन या कॉस में बदलें तो हम सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन। क्यों? क्योंकि सेक जो है वह कॉस का रेसिप्रोकल है और कॉसेक जो है वह साइन का। देखिए एक चीज बार बार, चूंकि एक चीज को बार बार बताना पड़े, इससे बढ़िया है कि ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4 में ये जो 8 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के हैं उसको यूज कैसे करते हैं उसको एक्सप्लेन किए हैं। अगर फॉर्मूला यूजेज में कोई दिक्कत है तो आप ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4 को बार बार देखिए और तब तक देखते रहिए जब तक फॉर्मूले को यूज कैसे करना है यह समझ में न आ जाए। उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां देखें कि सेक की जगह पे 1 बाई कॉस, तो सेक स्क्वायर की जगह 1 बाई कॉस स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर की जगह 1 बाई साइन स्क्वायर। अभी बाई में है तो साइन स्क्वायर कहां चला जाएगा, ऊपर, और 1 आ जाएगा नीचे कॉस स्क्वायर के साथ, यानी साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर। अभी तो हमें दिख गया कि इसका वैल्यू इसके इक्वल है। अब इसका वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि इसका भी वैल्यू इतना या फिर इतना आता है या नहीं आता है। तो इसके लिए 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं। सिंप्लीफाई करने का सबसे बेहतर तरीका है कि जितने एक्सप्रेशन है सबको साइन कॉस में बदला जाए। तो 1 बाई में कुछ नहीं है तो 1 है, और टेन का वैल्यू होगा साइन बाई कॉस और कॉट का वैल्यू होगा कॉस बाई साइन। अब 1 और कॉसे का एलसीएम लिए तो कॉसे हुआ, 1 से कॉसे बार में गया, जिसको 1 में इंटू के तो ऊपर आ गया कॉस ए माइनस साइन ए और नीचे आ गया साइन ए माइनस कॉस ए। यह ऊपर और नीचे 2 बार फ्रैक्शन का एडिशन किया गया। अब ऊपर क्या हुआ, कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर बाई कॉस ए का भी स्क्वायर है यानी कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर जो सबसे नीचे है इसको ऊपर ले जाएंगे तो यह चला जाएगा ऊपर, और साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर कहां जाएगा, नीचे। लेकिन आपको बताएं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर दोनों क्या होता है, सेम। क्योंकि 5 का स्क्वायर भी 25 और माइनस 5 का स्क्वायर भी 25। तो कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो या फिर साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो, दोनों सेम है, इसलिए यह दोनों कैंसिल हो गया। और यहाँ साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए हुआ, साइन बाई कॉस का वैल्यू 10 है जो 10 स्क्वायर ए के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन सेकेंड लिखेंगे। और अब आप सीधे क्या यहाँ पे लास्ट लाइन लिखना होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, और इस क्वेश्चन को लिख देना होगा। प्रूफ हो गया, क्योंकि इसका भी वैल्यू 10 स्क्वायर के इक्वल है, इस वाले का भी वैल्यू 10 स्क्वायर के इक्वल है। बात समझ में आई? तो यह हुआ आज का हम लोग का डाउट नंबर 4। डाउट नंबर 4 के बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे डाउट नंबर 5 की तरफ। इसको अगर कुछ समझना है, लिखना है तो लिख सकते हैं। आज का 5वां डाउट, प्रूव दैट, आपके सामने लिखा हुआ है।
कुछ नहीं करना है, एलएचएस में सिंपली फ्रैक्शन का एडिशन करना है। 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। 1 प्लस साइन से या एलसीएम कॉस ए बन जाएगा, कॉस ए को कॉस ए में इंटू करेंगे तो कॉस ए स्क्वायर ए, और कॉस ए से या एलसीएम 1 प्लस साइन ए बार में जाएगा। 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए में इंटू करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब एक्चुअल में क्या होगा आपका कि कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसमें फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यही ना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह 1 है और बी की जगह साइन ए है, तो जब हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो यही कहें कि बी स्क्वायर पहले लिख दिए हैं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए की जगह 1 है, बी की जगह साइन है, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन है क्या हो जाएगा 2 साइन है। लेकिन हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है, इसलिए इसके जगह पर क्या लिख दिए 1, और 1 एक पहले से भी है तो 1 और 1 मिलकर क्या हो गया 2 प्लस 2 साइन है। अब दोनों में से 2 को कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस साइन है, जो नीचे वाले पूरे 1 प्लस साइन है क्या हो गया कैंसिल। अब 2 बाई कॉस है, 1 बाई कॉस क्या होता है सेक, तो 2 तो है और जो बाई में कॉस है ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा 2 सेक के, जो किसके इक्वल है आरएचएस के इक्वल है। यह था हम लोग का आज का डाउट नंबर 5, जिसे आप देख समझ सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो इसे आप नोट करके अपने कॉपी में नोटबुक में, और उसके बाद हमारे पास फोन के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6, यूजिंग सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan ए स्क्वायर ए, इस फॉर्मूले को यूज करके यह नीचे जो आइडेंटिटी दिया है इसको हमें प्रूफ करना है। एलएचएस इसका लिए तो सबसे पहले यह जानिए कि साइन और कॉस के टर्म में सेक और tan का वैल्यू क्या है, क्योंकि प्रूफ जो करना है उसमें सेक tan है, जो एलएचएस में दिया है उसमें साइन कॉस है। तो हम जानते हैं कि जब 1 बाई कॉस रहेगा तो सेक हो जाएगा, और साइन बाई कॉस रहेगा तो tan हो जाएगा। यानी अगर साइन के बाई में कॉस है तो tan हो गया, और 1 के बाई में कॉस है तो सेक हो गया। यानी कि इसको सेक बनाना हो या tan बनाना हो, बाई में क्या चाहिए कॉस। इसलिए इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब में कॉस ए से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। एक बार फिर समझिए कि अगर यही जो प्रूफ यही आइडेंटिटी रहता, लेकिन अगर इसको प्रूफ जो करना रहता यहां लिखा रहता 1 बाई कॉसिक ए माइनस कॉट ए, यानी कॉसिक और कॉट में अगर प्रूफ करना है तो कॉसिक क्या होता है 1 बाई साइन, और कॉट क्या होता है कॉस बाई साइन। यानी कॉसिक और कॉट दोनों में बाई में क्या होता है साइन, तो अगर कॉसिक और कॉट लाना रहता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड किया जाता साइन ए से। लेकिन चूंकि सेक और tan लाना है इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करेंगे कॉस से। अब देखिए साइन में कॉस से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करने का मतलब क्या कि यहाँ पे जितने दिख रहे हैं सब में कॉस से क्या कर देना है डिवाइड। अब देखते चलिए साइन ए में कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए क्या हो जाएगा tan ए। कॉस ए में कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 में कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो सेक ए। फिर साइन ए में कॉस स्क्वायर से कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा tan ए। कॉस ए में कॉस ए से डिवाइड किए तो 1, और 1 में कॉस ए से डिवाइड किए यानी 1 बाई कॉस ए तो सेक ए। अब tan ए और सेक ए को अलग लिखे और -1 को हम लिख दिए अलग। इधर भी वही किए कि tan ए माइनस ए को एक जगह लिखे और प्लस में हम क्या लिख दिए 1। अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि फॉर्मूला है सिंस, यहां पे लिख देते हैं कि सिंस हम फॉर्मूला जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। हमने बोला भी था ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4 में कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू हो जाएगा 1। फिर से एक बार सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है, तो 1 के जगह पर भी हम जब चाहें तब सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, जो कि यहां पे लिखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो क्या करेंगे कि फैक्टराइजेशन हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे ए के जगह सेक ए है और बी के जगह tan ए है, दोनों का स्क्वायर है, तो एक बार दोनों प्लस और एक बार दोनों माइनस। यहां तक समझें क्योंकि पीछे हमको चलना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इसको अगर नोट भी आप करना चाहते हैं तो नोट करेंगे, और इसके आगे क्या करना है याद रखिए।
आगे यह करना है कि ऊपर में यहाँ है tan a प्लस सेक ए और यहाँ है tan a प्लस सेक ए इंटू सेक ए माइनस tan a। दोनों में से tan a प्लस सेक ए, यहाँ सेक प्लस tan कहें या tan प्लस सेक कहें एक ही बात है। दोनों में से tan a प्लस सेक ए को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो बताइए कि tan a प्लस सेक ए को दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या यहाँ क्या बचेगा 1, और यहां माइनस में क्या बचेगा सेक ए माइनस tan a। तो पीछे चलते हैं हम, सेक ए प्लस tan a को कॉमन लेते हैं। यहां देखिए कॉमन लेने जा रहे हैं सेक ए प्लस tan a को। तो जब हम कॉमन लेंगे सेक ए प्लस tan a को तो यहां पर बच जाएगा 1 और माइनस यहां बच जाएगा सेक ए माइनस tan a, और इन सब के बाई में क्या बचेगा, तो बाई में ऑलरेडी पहले से बचा हुआ है tan a माइनस सेक ए प्लस 1। अब देखिए ऊपर क्या हो गया, तो सेक ए प्लस tan a इंटू ऊपर क्या हो जाएगा 1, सेक ए माइनस tan a, तो सेक ए के पहले माइनस है तो माइनस हो जाएगा और tan a माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस यहां लिख देते हैं tan a माइनस क्या लिख देते हैं सेक ए। नीचे भी वही चीज है, दोनों प्लस वाले को अगर पहले लिखें तो 1 प्लस tan a माइनस क्या हो जाएगा सेक ए। अब देखिए कि यह दोनों कैंसिल, बच क्या गया, तो सेक ए प्लस tan a जो किसके इक्वल है RHS के इक्वल है। अगर यह नहीं भी लाना रहता, जो आप देख सकते हैं दूसरा वाला RHS है, यहाँ पे क्या है दूसरा RHS सेक ए प्लस tan a। अब इस RHS को 1 बाई सेक ए माइनस tan a में कैसे करेंगे, तो देखिए इसको फिर हम क्या करते हैं कि ऊपर नीचे सेक ए माइनस tan a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू सेक ए प्लस tan a। ऊपर भी मल्टीप्लाई किए सेक ए माइनस tan a से और नीचे भी मल्टीप्लाई किए सेक ए माइनस tan a से। अब बताइए क्या होगा, ऊपर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो हो जाएगा सेक ए स्क्वायर ए माइनस tan a स्क्वायर a, और नीचे हो जाएगा सेक ए माइनस tan a। अब बताइए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, अभी 1 की जगह पर हम लिखे थे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो अब सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की जगह और लिखेंगे 1 बाई सेक ए माइनस tan a, जो कि फिर इक्वल आ गया पहले वाले RHS के। यानी सेक ए प्लस tan a के ही इक्वल है 1 बाई सेक ए माइनस tan a, और सेक ए प्लस tan a किसके इक्वल है, तो जो पीछे में हम देखे थे साइन प्लस कॉस माइनस 1 बाई साइन, जो भी LHS था इस क्वेश्चन का, उसके इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट करें। अब देखिए, अब हम आशा करते हैं कि आप एनसीईआरटी के बुक या किसी भी बुक के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज बनाएंगे तो कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। अभी भी वैसे स्टूडेंट जिनसे एक भी क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, वो हमसे फोन पे संपर्क करके क्वेश्चन बनाने के कुछ क्लू पूछेंगे और क्वेश्चन बनाना शुरू करें, क्योंकि यह आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी इसमें कोई संदेह नहीं है। आज के वीडियो में यहीं तक, आप लगातार अपने डाउट हम तक पहुंचाते रहिए, क्योंकि अगला जो वीडियो होगा क्लास 10th का, वह पूरे ट्रिग्नोमेट्री का डाउट क्लास होगा। जितने डाउट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन उसमें बनाएंगे।